हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ इस वीडियो में अपठित गद्यांश। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक कि आप अपठित गद्यांश को कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू का पेपर आने वाला है और इसमें आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपठित गद्यांश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास आज का दिन है, आप कम से कम 2-3 अपठित गद्यांश सॉल्व कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है और आपके इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू है इस बार, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ के पता लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट वाला हमारा जो है क्वेश्चन वो है, उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। मीन्स ये जो गद्यांश है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब आप इसे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इसमें हमें ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले जब आप गद्यांश फाइंड करोगे अपठित गद्यांश, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ना है। देन उसके बाद आप पैसेज पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऑप्शन पढ़िए, फिर अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको उसका आंसर जल्दी मिलेगा। आपको ये गलती नहीं करनी कि पहले आप पूरा गद्यांश पढ़ लो फिर क्वेश्चन पढ़ो, नहीं। फिर आपको गद्यांश दोबारा पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर गद्यांश। तो जैसे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। हमारे इसमें ऑप्शन है बेरोजगारी पर, शिक्षा की समस्या पर, आर्थिक संकट पर, महामारी के प्रभाव पर। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। वर्तमान समय की इस महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पूर्णबंदी लागू की गई और इसे कमोवेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। परंतु यह भी सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारी सारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की बड़ी भूमिका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता बच्चों और बुजुर्गों की होती है। अब देखिए गाइस, हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब इसके अंदर इसका ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा। इसमें आपका वैसे हो सकता है महामारी के प्रभाव पर भी हो सकता है, आपका इसमें बेरोजगारी पर भी हो सकता है। तो अभी आपने इसे स्किप कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि इसमें आपसे एक तरह से टाइटल पूछा गया है इस वाले पूरे पैसेज का। तो जब टाइटल तो हमें तभी पता चलेगा जब आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे। तो इसलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब भी मतलब अगर आपको समझ ना आए, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इसका गद्यांश आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप उस क्वेश्चन को भी स्किप कीजिए। क्योंकि जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किससे रिलेटेड है। ये आपका ऐसे जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं तो हम उसके बाद आप आर्टिकल या स्टोरी लिखते हैं, हम उसके बाद क्या देते हैं उसे टाइटल। तो उसे पूर्णबंदी लागू क्यों की गई थी, देखिए इसमें हमने आंसर ढूंढ लिया। इसमें आया था ना पैसेज में, इसका आंसर संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए, लोगों द्वारा नियम न मानने के लिए। तो इसका आपका क्या ऑप्शन है? इसमें आपका ऑप्शन है क्या? लॉकडाउन क्यों लगा था? इसलिए तो लगा था ताकि जो हमारा कोविड-19 है वो कंट्रोल में आ सके। सेकंड आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? कमजोर और असमर्थ होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, अधिक बीमारी रहने के कारण, बीमारी का अधिक प्रभाव होने के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन है घ, बीमारी का अधिक प्रभाव होने के कारण। इसमें भी अभी हमने ये पढ़ा था, क्योंकि बीमारी का अधिक प्रभाव है तो हमें बुजुर्गों और बड़ों की चिंता है। फोर्थ, अब हमारा स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। अभी हम इसे ढूंढेंगे क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं मिला। लेकिन आपने देखा, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा, आपको सेकंड और थर्ड वाले का आंसर इस पैराग्राफ के अंदर ही मिल गया। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मामले में अधिकतर नागरिकों ने जागरूकता को सहजबोझ की वजह से अनेक सावधानियां बरती है, लेकिन इसके समानांतर अन्य कई समस्याएं खड़ी हुई, जैसे आर्थिक गतिविधियां जिस प्रकार बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और उहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। एक तरफ नौकरी और उनकी खनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि जहां उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा, वहीं उनके साथ
हुआ उल्टा, नौकरी गई कई जगहों पर, तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर भी पड़ता है। उसका तांत्रिक समाधान कैसे होगा, यह लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। विशेष तौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित होती दिख रही है। फिर भी इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हो, लेकिन शिक्षा जारी रखने की कोशिश की गई है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों की वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी, बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही थी। हालांकि एक बड़ी संख्या उस बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। उन सबके सामने चुनौती है कि ऑनलाइन कक्षाएं लेने की, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसमें इन्होंने ऑनलाइन स्कूल शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की गई है? शिक्षा जारी रखने के लिए, बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए, शिक्षकों की वेतन के लिए, प्राइवेट स्कूल के दबाव के कारण। तो इसमें आपका सिंपल सी है, शिक्षा जारी रखने के लिए, बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ग, वो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आपका ऑप्शन ग है। फिर है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौती क्यों है? अभी हमने पढ़ा तकनीकी रूप से योग्य न होने के कारण, क्योंकि अभी हमने देखा पैसेज के अंदर ऑनलाइन शिक्षा की चुनौती क्यों है, क्योंकि कुछ जो हमारे टीचर्स उन्हें कंप्यूटर नहीं आता और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर ये सब नहीं होते। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है ख, तकनीकी रूप से योग्य न होने के कारण। तो आप देखिए पैसेज ढूंढना बहुत आसान है। हिंदी में तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकता है इंग्लिश के अंदर, बट हिंदी में आप इजीली ढूंढ लोगे पैसेज, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। फिर है हमारा शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? अभी हमने देखा ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था के कारण, अपने वेतन के कारण, बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण, अभिभावक के भय के कारण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था के कारण। तो उन्होंने अपनी तकनीकी, हाँ, इसमें आपका ऑप्शन क्या है? उसके बाद है महामारी के समय भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कैसे कराया है? बच्चों की शिक्षा की चिंता कारण, अपनी नौकरी के कारण, अपनी वेतन के कारण, तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं पैसेज के आंसर। और ये अगर आप हिंदी में देखोगे तो हिंदी में पैसेज के आंसर ढूंढना इतना हार्ड नहीं होता, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना